हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो के माध्यम से वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अभी मैंने मैट्रिक्स आपको पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे और आपने क्वेश्चन भी खुद से कर लिए होंगे। तो अब डिटर्मिनेंट लाए हो, डिटर्मिनेंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको मैं आपको पूरा इसका जो किस तरह से ये होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो आप प्लीज पहले तो पूरी वीडियो जरूर देखें और उससे जरूर आप सीखें और क्वेश्चन जरूर करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले डिटरमिनेंट होता क्या है और कैसे उसको समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट्स है डिटरमिनेंट्स के एक मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है 1/1 की, उसको हम अगर दर्शाते हैं डिटरमिनेंट्स को तो वो इस फॉर्म में होता है बच्चे, माना ए डिटरमिनेंट। तो इस तरह से उसको लिखा जाता है, याद रखना डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो ये हमको डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं। अगर हमको ए एक डिटरमिनेंट बनाना है तो इस तरह से वो डिटरमिनेंट इसमें होता है। और अगर हम इसको कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2/2 की अगर मुझे डिटरमिनेंट ए बी सी डी, इस तरह से वो डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स आपको पता है इस तरह के फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इसको जब डिटरमिनेंट करेंगे तो इस तरह से होगा, ये आपको समझना चाहिए। और अब इसमें क्या होता है बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिटरमिनेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका फिर डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। जैसे ये है हमारा ए, ठीक है, और बी सी डी ई एफ, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और इसको जब हम इसका डिटरमिनेंट की फॉर्म में डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे देखेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरह के फॉर्म में होगा ए। अब क्या करेंगे, ए के साथ के इन चीजों को हाइड कर देंगे। ये इसको कैसे करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मीन्स 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 3/3 की मैट्रिक्स में 3 होना चाहिए ना, जी है। ठीक है, तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स है। और अब हमने इसको सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या उसमें हमने लिखना है, कैसे करना है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसका रो और कॉलम सेम, मीन्स ए निकालना है तो ए का रो और कॉलम ये हम हाइड कर देंगे, बचे हुए को हम यहाँ पे लिख लेंगे लाइक ई एच एफ आई। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर से बताता हूँ, जो इसका रो और कॉलम है उसको हम लिख लेंगे, बाकी चीज मतलब उसको हाइड कर लेंगे और बाकी को लिख के हम इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पर जो चलता है तो कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और आपका प्लस माइनस। इस फॉर्म में आपको इसको इस फॉर्म में सॉल्व करते हुए जब भी इसके हम साइन लगाएंगे तो उसको इस फॉर्म में लगाएंगे। अब यहाँ पे हो गया प्लस, ठीक है, बी, और बी हो गया तो फिर बी के साथ वाला हाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे डी टी एफ आई। अंडरस्टैंड, फिर माइनस, सॉरी बीच में यहाँ पर माइनस आएगा, वहां प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस, यही तो कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आएगा बच्चे सी, सी का क्या फॉर्म होगा, ये माइनस मीन्स ये हाइड कर देंगे, हाइड कर देंगे, तो डी ई, इसमें आएगा हमारा डी जी ई एच, ये इस तरह से होगा। इसको एक बार फिर से थॉरली मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है, माना ए निकालना है, ए, फिर ए को जब हम बाहर करेंगे फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट रो में, तो उसको हाइड कर देंगे, बचे हुए को हम एज इट इज लिख लेंगे। इसी तरह हमने यहाँ किया और इसी तरह यहाँ पे किया। अब कैसे इसको करेंगे, मैंने आपको साइन भी बता दिया कहाँ पर क्या लगाना है, प्लस माइनस प्लस। अब इसमें क्या करते हैं, क्या मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये। ठीक है, तो जैसे ए कैसे निकालेंगे, ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ। ध्यान से देखिए,
फिर माइनस बी, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, डी इंटू आई माइनस जी इंटू, अंडरस्टैंड। इसी तरह से यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे, डी इंटू एच माइनस जी इंटू टी। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और जब हमने इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करनी हो इस तरह का डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो हमको इस तरह से हमने एक्चुअली में इसमें एक्सपेंड करना होता है। या तो रो के फॉर्म में करेंगे जब हम रो लेंगे, या कॉलम के किसी फॉर्म में करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये आउटर इसका वो बताया कि किस तरह से ये होना है। जब हमारे पास मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स को देकर हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो अभी मैं क्वेश्चन लेके एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको मैं लिख लेता हूँ, देन उससे मैं आपको समझाता हूँ, तो इजीली आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। माना ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, कैसी, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका फाइंड करना है हमको। किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम किसी को भी ले सकते हैं, या तो कॉलम को या रो को लेकर एक्सपेंड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर बाय एक्सपेंडिंग along द फर्स्ट रो, मैंने फर्स्ट रो को लेकर एक्सपेंड करा, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा। अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना तो कैसे निकालूंगा, पहले फर्स्ट को ले लूंगा 0, या हिट कर दूंगा, तो 0 3 -3 0, अंडरस्टैंड, -1, या हिट कर दूंगा, -1 -2 और -3 0, अंडरस्टैंड। फिर प्लस होगा 2, अभी जैसे हमने कर रहा था ना, तो उसी को एग्जाम्पल के तौर पे वही चीजें मुझे यहाँ पे कर, अंडरस्टैंड। तो ये चीजें मेरी हो गई, समझ में आ गया आपको कैसे मैं कर रहा हूँ। केवल अभी मैंने एक्सपेंड किया है किसके, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है, और वहां से मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहा। तो अभी इसको हम करते हैं आगे। जैसे मैंने आपको समझाया था, क्या था, 0, और यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इंटू 0 माइनस और 3 इंटू माइनस, अंडरस्टैंड, -1 इंटू 0 -2 इंटू -3। ठीक है, यहाँ पे +2 -1 इंटू 3 -2 इंटू, ये चीज है अभी जो हमने लिखा है। ठीक, ये 0 बाहर है और ये अंदर हो गया, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, बट 0 से जब मल्टीप्लाई की थी, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, यहाँ पर देख लेते हैं। -1 की जब 0 से करा, ऑब्वियस है 0 हो गया। अब माइनस 3 2 जा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 6 हो गया, और -6 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा ये, -6 इंटू लो यहाँ पे लिख लेता हूँ, -1, और अंदर कितना हो गया आपका, ये तो 0 हो गया, और ये हो गया माइनस। ठीक है, प्लस यहाँ पे देख लेंगे 2, और अंदर कितना हो गया, -3, और आपका ये तो 0 हो गया। ठीक है, बाकी तो 0 हो गया, क्योंकि 0 के साथ उसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा ना, कुछ हमने, तो ये हो गया -3, और ये हो गया आपका 0। ठीक है ना, तो अब हमने फिर ले लिया यहाँ पे, ये हो गया 0, ये कितना हो गया बच्चे, +6, और ये हो गया आपका -6, 3 2 जा 6 -6, और माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर 6 0 हो गया, और ये 6 + 6 क्या हो गया, 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका, 0। ठीक है, तो आपके सामने है कैसे मैंने सॉल्व किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें फाइंड करना है आपको, या तो रोज को या आपको कॉलम को लेकर, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्म में उसको लेके चलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसी फॉर्म में लेकर हमको उसको एक्सपेंड करना है। देन उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये देखेंगे आप, दिस माइनस दिस,
दिस माइनस दिस। मैंने स्टेप बाय स्टेप खोल के आपको समझा दिया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको मीन्स यहाँ पर जो भी चीज आ जाएगा प्लस माइनस होगा उसको हम करने के बाद आंसर ले आएंगे। तो ये आपका आंसर इसमें 0 आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है इस डिटर्मिनेंट जो हमारे को मैट्रिक्स दी है उसको सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर करें ट्राई, और कल मैं लेके आऊंगा एक नया क्वेश्चन, और फिर मिलेंगे हम बच्चे कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।